Assalamu alaikum dear students, welcome to English Keys channel. I am Muhammad Naeem and today we are going to study a very beautiful lesson, The White Lamb. It is written by CEO Khanzadian. It is a very beautiful lesson and today we will do the reading and exercise and grammar portion of this lesson. This lesson is part of English grade 11th, the new course of Federal Board and KP Board. So let's start the reading. First of all, the topic is The White Lamb. The old gardener Mali, Navaserd is the name of that gardener, went down to the spring. Spring means चश्मा, पानी का जो चश्मा होता है. Went down to the spring that welled up उभरा हुआ, under the nut tree to wash and to rest. No sooner had he bent down to let the cool water splash on his sunburned face than he heard द टीम लीडर कॉलिंग हिम. यानी अभी उसने अपने चेहरे के ऊपर पानी के कतरे नहीं फेंके थे, पानी का छींटा अपने मुंह में नहीं मारा था कि उसको जो टीम लीडर था उसने आवाज़ दी, हे नेवरसर्ड हरी योर सन अर्शक इज़ बैक. उसने उसको आवाज़ देकर कहा कि नवरसाद जल्दी करो, तुम्हारा बेटा अर्शक वापस आ गया है. व्हाट? द ओल्ड मैन सेड एक्साइटेडली एंड देन स्ट्रेटेंड अप विद डिफ़िकल्टी. उसने हैरानी से कहा क्या, और फिर उसने बड़ी मुश्किल के साथ अपनी कमर को सीधा किया. ही रश्ड बैक अप टू वेयर द मैन वाज स्टैंडिंग विद एन एजिलिटी सरप्राइजिंग फॉर द ईयर्स. और जब वो खड़ा हुआ तो वो एक ऐसा आदमी था कि जो बड़ा फुर्ती के साथ खड़ा हो जाता है और वो बड़ा हैरान होता है. यानी उसकी जो सालों की हैरानगी थी वो अब ख़त्म हो गई थी और उसका बेटा वापस आ गया था. व्हाट डिड यू से? तुमने क्या कहा है? व्हेन डिड ही कम? मेरा बेटा कब वापस आया है? वेयर इज़ ही? और वो कहाँ पर है? ही इज़ इन द विलेज. वो गांव में है. आई सॉ हिम माई सेल्फ. ही इज़ ड्राइविंग अ ब्लू सेडान. सेडान एक कंपनी है गाड़ियों की. ही इज़ ड्राइविंग अ ब्लू सेडान राइडिंग थ्रू द विलेज. लकी यू नेवर सेड गॉड हैज़ ब्लेस्ड यू विद अ फाइन सन. The sun began to shine 10 times as brightly as before. Navaserd felt he was walking on air, like he was very happy. His heart pounded with excitement. उसका दिल जो था वो खुशी से भर गया. Navaserd seemed to be pondering over something. Pondering का मतलब होता है बड़ा गौर व फिक्र करना. Navaserd seemed to be pondering over something as he looked in the direction of the village, but then turned sharply and ran towards a spot in the orchard instead. पहले उसने सड़क की तरफ देखा और फिर वो जल्दी से जो है ना वो अपने बागीचे में आ गया. ऑर्चर्ड बागीचा. ही हैड नॉट सीन एशरक फॉर 10 ईयर्स. 10 साल से उसने अपने बेटे को नहीं देखा था. ईच ईयर ही वुड लुक एट द रोड होपफुली एंड वेट. हर साल वो सड़क को देखता रहता और इंतज़ार करता रहता. ही हैड वेटेड पेशेंटली एंड नाउ एट लॉन्ग लास्ट ही वुड सी हिम. Arshak had come at a good time. Fruit in orchards had ripened and he was still hale and hearty. तो वो सोच रहा है कि अर्शक अच्छे वक्त पे आया है, फल भी पक चुके हैं और जो उसका बाप यानी नेवरसर्ड है वो भी क्या है, वो भी अच्छा फील कर रहा है. नेवरसर्ड had no living relatives left in the village. His had not been a happy life. He had never had any children of his own and his wife had died many years before. उसकी बीवी भी बहुत अरसा पहले मर चुकी थी. His brother and sister-in-law had died of hunger during the war. जंग के दौरान उसकी बहन और उसका बहनोई भी भूख से मर चुके थे. Leaving an only son अर्शक. अपना सिर्फ एक बेटा उन्होंने छोड़ा था. तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अर्शक जो है वो क्या है, वो नेवरसर्ड का सगा बेटा नहीं है बल्कि उसकी बहन का बेटा है, उसका भांजा है. Then he recalled that the largest of the watermelons had ripened under the huge mulberry tree by the river bank. फिर उसको याद आया कि mulberry का जो दरख्त है उसके नीचे बड़े बड़े जो तरबूज हैं वो भी पक चुके हैं. He cut its stem. वो उसने तरबूज की जो बेल होती है उसके साथ से उसने उसका तना काटा. Wiped the silvery dust from the melon with the hem of his long jacket and admired its shiny stripes. और उसने जो तरबूज था उसको अपनी जैकेट के साथ जो रुमाल लगा हुआ था उसके साथ उसने उसके ऊपर से धूल साफ़ की और उस तरबूज के ऊपर जो हल्की हल्की लकीरें लगी हुई थी उसकी उसने तारीफ़ की. माई अर्शक लव्स वाटरमेलन्स ही मम्बल्ड. उसने अपने मुँह में कहा कि मेरे बेटे को तरबूज पसंद है. ही गॉट डाउन ऑन हिज नीज़, पुट हिज आर्म्स अराउंड द मेलन एंड स्क्वीज्ड हार्ड.
वो जैसे हमारी तरफ भी वो ऐसे अपनी उंगली के साथ उसको ठकोर के जैसे हम चेक करते हैं कि ये पक्का है या कच्चा है, तो उसने अपने जो है ना वो बाजू के अंदर उस तरबूज को पकड़ा और उसको थोड़ा मजबूती से भींचा विथ हीज एयर टू द ट्रेंड, और अपने अपने जो कान थे वो उसके छिलके के करीब लगाए। ही नोडेड अप्रूविंगली, अप्रूविंगली मतलब जब आप खुशी के साथ सर हिलाते हैं, आप कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ही नोडेड अप्रूविंगली एट द साउंड, ही देन वेंट ओवर टू द फिग ट्री, फिर वो जो इंजीर का दरख्त था उसके पास गया, क्लाइम्ड इट विद डिफ़िकल्टी एंड बिगैन पिकिंग द हनी स्वीट फ्रूट दैट हैड बीन पैक्ड। पैक्ड का मतलब जो ठोंके लगाते हैं जैसे चूंचे मारते हैं परिंदे, दैट हैड बीन पैक्ड एट हेयर एंड देयर बाय द बर्ड्स। तो वो बड़ी मुश्किल के साथ उस दरख्त पर चढ़ा और उसने वहाँ से जो है ना वो जो इंजीर के जो फल थे वो उसने वहाँ से तोड़े। ही चोज द फिग्स एंड पैक देम जेंटली इनटू अ ब्राइट वोवन बास्केट, उसने बड़ी नफासत के साथ जो है वो इंजीर चुने और उनको एक जो है ना वो टोकरी के अंदर उनको बंद कर दिया। Then Navasert set out along the bank to where a 6-month-old white lamb was grazing। फिर वो वहाँ से उठा और उसके करीब ही एक 6 महीने का जो है ना वो छोटा जो जिसको हम लेला कहते हैं, बकरी का जो बच्चा होता है, वो वहाँ पे was grazing, वो क्या कर रहा था, वहाँ पे घास चर रहा था। He was saving the lamb for a special occasion, उसने उस जो मेमना था उसको एक किसी ख़ास मौके के लिए उसने उसको बचा के रखा हुआ था, किसी फीस के लिए बचा के रखा हुआ होगा, किसी दावत के लिए। Arshak had come home, I have finally lived to see the day, Navashed said to himself and untethered the lamb। उसने अपने दिल ही दिल में कहा कि मेरा बेटा वापस आ गया है और शुक्र है कि मैंने वो दिन देख लिया कि जिसमें मेरा बेटा वापस आ गया। Navashed said to himself and untethered, untethered का मतलब होता है रस्सी को खोल देना, teether का मतलब होता है रस्सी डालना और untethered का मतलब होता है रस्सी को खोल देना। and untethered the lamb, it bleated loudly, वो जो है ना वो ऊंची आवाज़ में मिन मनाया, जैसे वो छोटे जो होते हैं जानवर वो जिस तरह से आवाज़ निकालते हैं, मैं करते हैं। Let's go fellow, Navaserd said, come on, Arshak's home। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना खुश है और कितना हैप्पी है। He climbed the steep path to the village, the heavy basket pressed on his shoulders, while the meek कमज़ोर and gentle lamb either ran on ahead or fell behind him। और वो जो छोटा लेला था वो कभी उसके आगे हो जाता और कभी उसके पीछे हो जाता। Where are you going so early in the day? The people he met on the way asked। तो रास्ते में जो भी उसको मिलता वो उससे पूछता कि तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। Arshak has come home for a visit, the old man would reply proudly। तो वो बड़े फ़ख्र के साथ सबको बताता कि मेरा बेटा वापस आ गया। On the way each tree and bush, each stone and spring reminded him of Arshak's childhood। तो रास्ते में वो जहाँ से भी गुजरता ऐसे लगता कि जैसे पूरे रास्ते में अरशक की यादें बिखरी हुई हैं, उसके बचपन की यादें वहाँ पे बिखरी पड़ी हुई हैं। Many were the times that he carried the child up the steep path on his back। steep path वो जो ढलवान पहाड़ों के अंदर ढलवान रास्ता होता है। He would sit down to rest on this stone। Navaserd would give Arshak a pear, नाशपाती उसको देता है, and would wipe his nose with the hem of his long jacket। और वो अपनी जो उसकी जैकेट थी उसके एक कोने से उसका नाक साफ करता। There was a spring which Arshak likes to drink from। वहाँ पे एक चश्मा था जिसका पानी पीना अरशक को अच्छा लगता था। Navaserd would cup his hands। Navaserd अपने दोनों हाथों को इकट्ठा करके एक कप बनाता and Arshak would drink from them। Here was a small orchard। वहाँ पे साथ ही एक बागीचा था। यानी ये सारी चीज़ें वो देख रहा है और राइटर हमें बता रहा है कि कैसे वहाँ पे चीज़ें या सारी जो है ना वो उसकी यादों की शक्ल में बिखरी हुई हैं। द ट्रीज स्टिल बोर फ्रूट अबंडेंटली, अबंडेंटली बहुत ज़्यादा बेनियाजी के साथ। एंड स्टेट ग्रीन फार इनटू द ऑटम, और दरख्त जो थे वो ख़िज़ा में भी क्या रहते, सरसब्ज़ रहते। व्हेन अर्शक वाज 11, जब अर्शक 11 साल का था, ही फेल फ्राम दैट चेरी ट्री एंड ब्रोक हिज लेग। Navashed carried him the many miles to the doctor in the distant settlement। तो ये जो पुराना गांव का एक कल्चर होता है और गांव का एक सीनरी होती है वो भी इसके अंदर राइटर ने दिखाने की कोशिश की है। Then Navaserd thought of all the things he had sold to outfit Arshak for the city life when he had sent the boy off to study। और फिर उसको याद आया कि कैसे उसने अर्शक को शहर में जब पढ़ने के लिए भेजा था तो कैसे उसने अपनी सारी चीज़ें जो थी वो बेची थी। तो यहाँ पे मुझे एक शेर भी याद आ रहा है कि शहर में जाकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने किसकी खातिर कितना जेवर भेजा था। तो इट हैपन्स, ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ जाते हैं और फिर वो वालिदैन को भूल जाते हैं। इट हैड बीन अ लॉन्ग स्ट्रेच बट अर्शक ग्रेजुएटेड फ्राम द यूनिवर्सिटी एंड हैड देन गोन आउट टू स्टडी इन मॉस्को। ही हैड राइजन हाई इन द वर्ल्ड।
तो उसने उसका बेटा ग्रेजुएशन कर गया और उसके बाद फिर वो हायर स्टडीज़ के लिए मॉस्को चला गया और अब वो एक बहुत बड़ा आदमी बन गया था. Nevershad would often tell his fellow villagers about the very important work Arshak was doing in the capital, about his grand car and that he lived in the biggest house in Moscow. तो वो वहाँ पे गांव के लोगों को बताता कि किस तरह उसका बेटा जो है ना वो एक बड़ा आदमी बन गया है और शहर में वो उसके पास बड़ी कार है और वो बड़े घर में रहता है. The old man was in hurry to reach the village. The meek and timid lamb followed on his heels. तो उस बूढ़े आदमी को घर जाने की जल्दी थी और वो जो छोटा लेला था, मेमना था, वो भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था. ही फाइनली रीच्ड हिज हाउस बट डिडंट सी अर्शक्स कार आउटसाइड. जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि अर्शक की कार वहाँ पे नहीं है. वाई डिडंट ही ड्राइव राइट अप. वो सीधा घर क्यों नहीं आया. नेवरशैड वंडर्ड. नेवरशैड हैरान हुआ. वट आई एम टॉकिंग अबाउट. मैं क्या बात कर रहा हूँ. द ग्रेवल्स टू शार्प हेयर. यहाँ का जो रोड है उसके ऊपर जो खड्डे हैं वो बहुत तेज़ हैं. ही वॉज प्रॉबेबली अफ्रेड ही वुड रूइन हिज टायर. शायद वो इसलिए नहीं आया अभी तक कि उसकी गाड़ी के टायर ना ख़राब हो जाएं. इट्स गुड ही डिडंट ड्राइव अप टू द हाउस. ये तो अच्छी बात है कि वो गाड़ी को यहाँ तक नहीं लेके आया. His one-story flat roofed house with a terrace and an earthen floor was like an eagle's nest stuck onto the mountain slope, one among many others. तो उसका घर भी उस गांव के दूसरे घरों की तरह ऐसा घर था कि जैसे किसी पहाड़ की चोटी के ऊपर किसी उकाब का घोंसला जो है ना वो अटका हुआ हो. Nebuchadnezzar entered the yard, set the basket on the ground, tossed an armful of grass to the lamb, and looked about. For the first time in his life, the house looked pitiful and decrepit to him. Decrepit जो बिल्कुल खंडर वीरान होता है. वेल इट्स अर्शक्स हाउस टू. अब उसको अपने घर को देख के वो हो रहा है कि मेरा घर तो पुराना सा है, मेरा बेटा तो इतना बड़ा अफसर बन गया, पता नहीं उसका यहाँ पे दिल करेगा या नहीं करेगा. तो अब वो अपने आप को तसल्ली दे रहा है. वेल इट्स अर्शक्स हाउस टू. नहीं, ये अर्शक का भी तो घर है. दिस इज़ वेयर ही ग्रू अप. ये वही घर तो है जहाँ पे वो बड़ा हुआ. ही वॉन्ट बी अशेम्ड ऑफ हिज ओन हाउस. वो अपने घर को देखकर शर्मिंदा नहीं होगा. ही सेट टू कंसोल हिमसेल्फ एंड बिगन क्लियरिंग द यार्ड. उसने ये बात अपने आप को तसल्ली देने के लिए की और उसके बाद फिर वो सहन की सफाई करने लग गया. कंग्रेचुलेशंस नेवरशैड. अर्शक्स कम बैक. इट वॉज द ओल्ड नेबर वुमेन लुकिंग ओवर द फेंस. तो वो जो फेंस लगी हुई थी, बाड़ लगी हुई थी, उस बाड़ के ऊपर से उसकी एक पड़ोसन ने कहा कि नेवरशैड मुबारक हो, तुम्हारा बेटा अर्शक वापस आ गया है. नेवरशैड फ्लश्ड विद जॉय. नेवरशैड जो था वो खुशी से चमक उठा. थैंक यू एंड मे यूर वंडरर रिटर्न एज वेल. और उसको कह रहा है कि अल्लाह करे कि तुम्हारा भटकने वाला बेटा भी वापस आ जाए. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इसका मतलब है कि गाँव के सारे नौजवान जो हैं वो गाँव को छोड़ के शहर जा चुके हैं और वो अब शहरों से वापस नहीं आते. ओके, आई सॉ अर्शक. मैंने अर्शक को देखा है. वॉज ही हेयर. अब ये औरत कह रही है आई सॉ अर्शक. तो वो आगे से नेवरशैड पूछ रहा है कि वॉज ही हेयर. नो, आई वेंट टू द शॉप फॉर अ पैकेज ऑफ नीडल्स एंड सॉ हिम स्टैंडिंग आउट इन फ्रंट ऑफ द फार्म ऑफिस. व्हाट अ फाइन बॉय ही इज़. यूड नेवर से ही वॉजंट अ शाह's सन. तो ये एक मतलब वो ये कह रही है कि उसको देख के ऐसे लगता है कि जैसे वो शाह का बेटा हो, जैसे वो मतलब बादशाह का बेटा है. जस्ट कुडंट टेक माई आइज़ ऑफ हिम. मैं तो उसको देख कर देखती ही रह गई. मे द लॉर्ड ब्लेस यू. अल्लाह तुम्हें खुश रखे. थैंक यू द ओल्ड मैन सेड इन अ वॉइस दैट वॉज थिक विद इमोशंस. ही वेंट अबाउट टाइडिंग अप द यार्ड विद ज़ील. वो बड़े जोश व जज्बे के साथ जो है ना वो सहन के अंदर काम करता रहा. फर्स्ट ही स्वेप्ट द डर्ट. पहले उसने वहाँ से जो मट्टी थी उसको उसने झाड़ू दिया. आई डोंट वांट माई बॉय टू डर्टी हिज शूज़. आए हाय, कितना प्यार करते हैं वालदैन और कितनी मोहब्बत होती है वालदैन के एक एक अमल के अंदर और एक एक स्टेप के अंदर. देन ही हैमर्ड इन अ प्रोट्रूडिंग नेल विद अ रॉक. फिर उसने जो है ना वो दीवार के अंदर एक जो उभरा हुआ कील था उसको उसने अंदर ठोंका. अर्शक माइट कैच हिज स्लीव ऑन इट एंड टीयर हिज जैकेट. और वो कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे की जो आस्तीनें हैं वो इसके अंदर अड़ जाएं और उसकी जैकेट फट जाए. नेवरशैड ओपन द डोर. उसने दरवाज़ा खोला. अ कॉट stood forlornly against the bare wall. I'll say, remember how you slept on the bed. मैं अपने बेटे को कहूँगा कि देखो तुम कैसे जो है ना वो सोते थे. एंड आई स्लेप्ट हेयर ऑन द फ्लोर. मैं अपने बेटे को बताऊँगा कि कैसे तुम चारपाई पे सोते थे और मैं नीचे सोता था. ही वॉज थिंकिंग एज ही स्मूथ द कवर. आई से दिस इज़ योर ओल्ड बाउल द वन यू एट फ्राम. ये तुम्हारा वो डोंगा है, तुम्हारी वो प्याली है जिसमें से तुम खाते थे. लुक अर्शक, दिस इज़ योर वुडन स्पून. रिमेंबर द डे आई बॉट इट फ्राम द वुड कार्वर मैनस. याद करो वो दिन जब मैं
बढ़ाई मेहनत से ये चमच लेकर आया था, एंड यू वर एंग्री, और तुम नाराज़ थे, बिकॉज देर वर नो डिज़ाइन ऑन इट, क्योंकि उसके ऊपर डिज़ाइन नहीं थे। एंड देन आई टुक इट टू द आर्टिस्ट एंड हैड इट पेंटेड फॉर यू, और फिर मैं इसको आर्टिस्ट के पास लेकर गया था और तुम्हारे लिए इसको रंग करवा के लेके आया था। कन्वर्सिंग दस इन थॉट्स विद अर्शक, यानी कि सोचों ही सोचों में अर्शक के साथ कन्वर्सिंग, बातचीत करते हुए, ही सेट आउट फॉर द स्प्रिंग, वो चश्मे के पास बैठ गया, ब्रॉट सम वाटर एंड स्प्रिंकल द यार्ड, वहाँ से थोड़ा सा पानी लेकर आया और उसका सहन के अंदर छिड़काव किया। स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़काव करना। द टेरेस एंड द फ्लोर इनसाइड, उसने टेरेस के ऊपर भी छिड़काव किया और अंदर फर्श के ऊपर भी। देन ही बिगैन टू स्वीप, और फिर उसने पोंछा लगाना शुरू कर दिया। Once again, the old neighbor woman's head appeared over the fence. Never said, do you know that Arshak has gone over to the chairman's? Never said, क्या तुम्हें पता है कि अर्शक जो है ना वो चेयरमैन की तरफ चला गया है? No, when did he go there? नहीं, मुझे तो नहीं पता वो कब उधर गया। Just before you got here, तुम्हारे यहाँ आने से थोड़ी देर पहले। He must have seen there was no one at home and gone over there to rest up. He'll be along. He won't get lost. अब वो दिल ही दिल में कह रहा है कि वो उस औरत को कह रहा है कि शायद वो घर आया होगा और मैं यहाँ पे नहीं हूँगा, तो इसलिए वो वहाँ चला गया होगा, लेकिन वो जल्दी वापस आ जाएगा। ऑफ कोर्स, जी बिल्कुल। नेवर सेड ब्रॉट सम किंडलिंग वुड, जो छोटी लकड़ी होती हैं जो हम उसमें आतिशदान में जलाते हैं, जो अंगीठी में जलाते हैं। सम किंडलिंग वुड एंड स्टैक्ड इट बाय द आउटडोर फायर प्लेस। देन ही टुक हिज नाइफ फ्रॉम हिज बेल्ट एंड वेंट ओवर टू द लैम्प। एट द लास्ट मोमेंट ही चेंज हिज माइंड। वो अपना छुरी लेकर वो उसको लेले को ज़बह करने के लिए गया, लेकिन आखिरी मोमेंट पर आकर उसने अपना जहन तब्दील कर लिया। आई विल वेट टिल अर्शक कम्स, मैं अर्शक के आने का इंतज़ार करता हूँ। ही डिसाइडेड एंड लुक्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द चेयरमैन्स 2 स्टोरी हाउस। तो अब उसने चेयरमैन के 2 मंजिला घर की तरफ देखा। व्हाट्स कीपिंग हिम, वो इतनी देर क्यों लगा रहा है? इट विल बी डार्क सून, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाएगा। द फिग्स विल स्पॉयल, द कॉर्नेल विल लूज इट्स टेस्ट। तो ये जो इंजीर मैं तोड़ कर लाया हूँ ये भी ख़राब हो जाएंगे, और इनका जो गोदा है, कॉर्नल बोलते हैं जो फल के अंदर गोदा होता है, तो इनका गोदा जो है ना वो उसका जायका ख़त्म हो जाएगा। ही टुक द फ्रूट फ्रॉम द बास्केट एंड लेड इट ऑन द विंडो सिल। उसने जो फ्रूट था वो निकाल के उसको जो खिड़की होती है उसकी जो सफ़ील होती है उसके ऊपर रख दिया। देन ही बोरोड अ न्यू टेबल क्लॉथ फ्रॉम द नेबर्स। फिर उसने हमसायों से एक टेबल क्लॉथ, जो मेज़ के ऊपर हम कपड़ा डालते हैं, वो उसने उधार मांगा। कवर्ड द टेबल, शुक द रग, कवर्ड द काउच एंड पुट अ पिलो ऑन इट। तो मतलब देखें कितना एहतमाम कर रहा है एक बाप अपने बेटे के लिए। एवरीथिंग वॉज नाउ रेडी, स्टिल अर्शक हैड नॉट कम। व्हाट्स द मैटर, क्या मसला है? वाई डिड ही गो टू द चेयरमैन्स हाउस, वो चेयरमैन के हाउस में क्यों गया? अब वो बाप है ना वो क्या फे कर रहा है ऐसे, मतलब उसके जहन में सोचें आ रही हैं। नेवर सेड वॉन्डर्ड इरिटेबली एंड अ ट्रेमर पास थ्रू हिज हैंड्स। उसके हाथों में ऐसे झुरझुरी सी आ जाती, लर्जा तारी हो जाता उसके हाथों में। ही हरिड टू कंसोल हिमसेल्फ, हाउ एवर सेइंग अर्शक इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैन। ही हैड टू ड्रॉप बाय एंड आस्क द चेयरमैन अबाउट हाउ थिंग्स आर इन द विलेज। अब वो अपने आप को तसल्ली दे रहा है कि मेरा बेटा भी तो इम्पॉर्टेंट पर्सन है ना, तो वो चेयरमैन के पास गया होगा ताकि वो गांव के मुतालिक बातचीत कर सके। एंड व्हाट्स द रश एनीवे, और वैसे भी जल्दबाजी की क्या बात है। आई विल हैव हिम ऑल टू माई सेल्फ फॉर अ कपल ऑफ डेज। अब मेरा बेटा काफ़ी दिन तक मेरे पास रहेगा। आई वॉन्ट लेट हिम आउट ऑफ माई साइट, विल मेक अप फॉर द लास्ट टाइम्स। हम जो गुजरा वक्त है, जो दरमियान में इतना लंबा गैप आया है, हम उस गैप को पूरा करेंगे। द सन वॉज सेटिंग, सूरज गुरूब हो रहा था। बट स्टिल अर्शक हैड नॉट कम होम, लेकिन फिर भी अर्शक अभी तक घर नहीं आया था। द ओल्ड मैन एंग्जाइटी माउंटेड, माउंट का मतलब होता है बढ़ना, जो वो उस बूढ़े आदमी का जो इज़्तिराब था, जो परेशानी थी, वो बढ़ना शुरू हो गई। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन ही वॉज अबाउट टू सेट आउट फॉर द चेयरमैन्स हाउस बट देन ही चेंज हिज माइंड। एक ऐसा भी लम्हा आया कि उसका दिल किया कि वो फ़ौरन चेयरमैन के घर की तरफ जाए, लेकिन फिर उसने अपना इरादा बदल दिया। ही वेंट इनटू द यार्ड एंड कॉल्ड टू हिज नेबर्स ग्रैंडसन। वो अपने सहन में गया और वहाँ से उसने अपने हमसाए की का जो पोता था उसको बुलाया। रन ओवर एंड सी वट अर्शक इज़ डूइंग, भाग के जाओ और देखो अर्शक क्या कर रहा है। टेल हिम आई एम एट होम एंड वेटिंग फॉर हिम, ही सेड, जाकर उसको बताओ और उसे कहो कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। द बॉय वॉज बैक इन नो टाइम, थोड़ी ही देर में लड़का वापस आ गया। वेल डिड यू सी अर्शक, क्या तुमने अर्शक को देखा? व्हाट्स ही डूइंग, वो क्या कर रहा है? ड्रिंकिंग टी, अब बच्चे ने जवाब दिया कि वो चाय पी रहा है। डिड यू टेल हिम दैट आई एम होम, क्या तुमने उसे बताया कि मैं घर पे हूँ? बच्चे ने कहा येस। वट डिड ही से, उसने क्या जवाब दिया? ही सेड ऑल राइट, तो बच्चा कह रहा है कि उसने कहा है कि अच्छा चलो ठीक है। Never said repeated the words to himself. Well then, that means he'll soon be home. I'll start the fire for the
शाशलिक मीनवाइल। अच्छा, इसका मतलब है कि चलो थोड़ी देर में वो आ जाएगा, तो मैं फिर शाशलिक बनाने के लिए शाशलिक एक टाइप ऑफ कबाब है जो कि हम सारे लोग खाते रहते हैं, तो मैं शाशलिक बनाने के लिए आग तैयार करता हूँ। He had a good fire going in the fireplace. Then he set to cleaning the skewers, वो जो चिमटे होते हैं जिसके साथ कबाब बनाते हैं, जिस तरह हम सीखें जिनको बोलते हैं, उसने वो सीखें साफ़ करना शुरू की। He went back into the house, wiped the dust off the lamp and sat down at the table to wait. Time dragged on endlessly. The lights went on in the village and the houses took a cozy look. रात हो गई है, जो है ना वो लाइटें जलना शुरू हो गई हैं. The street noises were dying down soon. जो गांव का शोर था वो ख़त्म होना शुरू हो गया. द ओनली साउंड्स वाज दैट ऑफ डॉग्स बार्किंग मोर्नफुली इन द डिस्टेंस. सिर्फ दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं. अर्शक हैड स्टिल नॉट रिटर्न. द फायर डाइड डाउन लीविंग अ माउंड ऑफ एशेज इन द फायर प्लेस वाइल द लैम्प ले ऑन द ग्रास च्यूइंग इट्स कट. कट वो जो चारा खाने के बाद जो वो जो जुगाली करते हैं. Navasad was all ears as he peered into the darkness. अब वो कान लगा के बैठा हुआ है बूढ़ा बाप कि कब मेरे बेटे के आने की आवाज़ आती है. His eyes became stained and started to tear. His head felt heavy. He rose but his feet refused to budge. उसने उठने की कोशिश की लेकिन उसकी टांगों ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया. Why should I go begging to him? मैं क्यों जाकर अपने बेटे से भीख मांगूं? I am older than his. मैं उससे बड़ा हूँ, मैं उसका बाप हूँ, उसको खुद मेरे पास आना चाहिए. He should come to me. He began to grumble. उसको वो लरसना शुरू हो गया. But then he consoled himself once again by saying, well, he's an important man. Maybe he has some important business to discuss with the chairman. He'll come home in the morning. अब वो फिर अपने आप को तसल्ली दे रहा है कि वो बड़ा आदमी है, हो सकता है वो सुबह तक आ जाएगा. बट स्टिल ही वेटेड. लेकिन फिर भी वो इंतज़ार करता रहा. ही वेटेड फॉर इनटू द स्मॉल आवर्स. द ऑटम नाइट वाज drawing to a close. The old man's eyes grew dim from peering intently into the darkness. वो अंधेरे में देख देख कर उसकी आंखें जो थीं वो भी डिम होना शुरू हो गईं. Slumber gradually lulled him to sleep at the table. और वो उसी गुनूदगी में ही उसको नींद आ गई. He did not know how long he had slept. He was awakened by the neighbor woman's voice calling him from the yard. He opened his eyes and was surprised to see the first rays of the sun peeping into the window. वो जब उसकी आंख खुली तो वो देखकर हैरान हुआ कि सुबह हो चुकी थी. Navasad, hey Navasad, the neighbor called. He rushed out of the house. His neighbor was looking over the fence. How come you have slept so late today? आज तुम इतनी देर तक कैसे सोते रहे हो? What is it? Is Arshak on his way here? क्या अर्शक यहाँ आया है? No, she said and shook her head. Your Arshak is leaving. Look at the road. तुम्हारा बेटा तो जा रहा है, वो रोड की तरफ देखो. आए हाय. Navasad felt as if the roof had come down on his head. Navasad को ऐसे लगा जैसे छत उसके सर पे आ गिरी है. He ran over to the low shed and climbed to the roof. Arshak's car was speeding along the road, glittering in the sun, quickly becoming smaller and smaller. उसके बेटे की कार दूर जा रही थी, सूरज में चमकती हुई. जैसे जैसे वो दूर जा रही थी, छोटी होती जा रही थी. His unsteady gait was that of an old man. वो उसका जुस्सा था पूरा, उसका जो जिस्म था, उसका वजूद जो था वो लरस गया. Navasad was making his way down the path to the orchards. वो वापस बोझल कदमों के साथ बागीचे की तरफ आ रहा था. His eyes that stared at the ground seemed to have become sunken. His back seemed more stooped than ever. उसकी कमर पहले से कहीं ज़्यादा झुकी हुई थी. The white lamb gambled after him. और वो जो छोटा जो लेला था वो उसके पीछे लपकता हुआ जा रहा था. तो इसके बाद अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं और उसके बाद फिर इसकी हम ग्रामर को देखेंगे. So the question number 1 is that what arrangements were made by the Navasad for the coming home of Arshak. So the answer is that Navasad make every possible and available arrangements for the arrival of the Arshak. He plucked the ripened fruits, juicy and fresh figs, watermelons, prepared a delicious dinner, and made the fire ready. He cleaned the house and restored the childhood objects of Arshak to revive the memories of childhood days. This is how Navasad arranged the home for the arrival for Arshak. Question number 2 is that why was Navasad so excited at the arrival of Arshak? Answer is that Navasad has been alone in the village for a very long time. His wife was dead and his sister and brother-in-law also died of hunger during the war, and he had been left with no relatives.
Arshak was his nephew, whom he considered as his own son. Arshak was returning to the village after a very long time. That is why Navashad was excited at the arrival of Arshak. Question number 3 is that describe the plight of Navashad after the departure of Arshak without meeting him. कि जब वो उसको मिले बगैर चला गया तो उसकी क्या हालत थी. Navashad had made a lot of arrangements when he got the news about the arrival of Arshak. He kept waiting for him with excitement. When he came to know that Arshak had left the village without meeting him, he felt very disheartened, broken and sad. He felt as the roof had come down on his head. He was feeling very dejected and mournful. Question number 4 is that what is the central idea of the story, The White Lamb? Is this theme relevant to our culture as well? Answer is that the central idea of this lesson is selfishness and thankless behavior of children towards their old parents. When the children get higher posts and are perceived as successful persons, they start considering their parents less important, unworthy of due respect, and they often ignore them. Unfortunately, this is becoming a prevailing trend in our cultures and societies as well. However, we are far better than other societies in terms of respecting the old members of the family. Question number 5 is that write down the plot of the story. The story starts with an old man working in an orchard. His back is bent and he looks very retired. बहुत थका हुआ. He keeps a white lamb as a pet. He receives the news of his son's arrival in the village, and this news fills him with a tremendous energy and excitement. He starts arranging things, preparing food, bringing the house in order, and keeps talking to himself in the form of interior monologues. कि अंदर ही अंदर वो अपने आप से बात कर रहा है. After a long period of time in wait, he comes to know that his son has returned to city without seeing him. The old man is sad again and is left with his little lamb again to live the rest of his life. This is the story. This is the plot of the story. Question number 6 is that is there any conflict in the story, The White Lamb? If yes, how it is resolved? The case के अंदर कोई conflict है, अगर है तो वो कैसे resolve हुआ है? So Navasad's wait for Arshak is the major conflict of the story. This conflict is interwoven between the expectations and responses. यानी कि expectation उसके बाप की expectations और बेटे का response. Navasad expects that Arshak will spend a lot of time with him. Therefore, he releases the white lamb for a while. The conflict is resolved when the neighbor tells Navashad that Arshak has gone without seeing him. The old Navashad is left alone with a white lamb at the end of the story, just as it begins. जैसे कहानी शुरू हुई थी वैसे ही आखिर में वो अकेला रह जाता है. Question number 7 is that how would you resolve the conflict if you were the author of the story? If I had written the story, I would have resolved the conflict in the very same fashion. कि अगर मैं कहानी लिखता तो मैं भी इस कहानी को ऐसे ही ख़त्म करता. The techniques adopted by the writer, the style of the narrative and the composition of plot is very appealing and convincing. I would have gone for the same pattern just like the writer. Question number 8 is that compare and contrast the character of Navashad and Arshak. So the answer is that Navashad is an old man while Arshak is young. Navashad is emotional and caring, whereas Arshak is ruthless and careless. Navashad remembers even the minor details of the relationships. On the other hand, Arshak has forgotten the bond between Navashad and him. Navashad is a hardworking peasant किसान को बोलते हैं, while Arshak is an important city fellow. They both represent two different social classes and the emerging trends of modernism, where material benefits are more important than the relationships. Question number 9 is, and the last question is that how sharper than a serpent's teeth it is to have thankless child. ये शेक्सपियर की कोटेशन है जिसमें वो कहता है कि एक जो नामेहरबान या थैंकलेस चाइल्ड है वो जो सांप का जो दांत होता है उसके अंदर जो जहर होता है वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है. तो आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, यू हैव टू क्रिटिकली इवेलुएट दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ दिस लेसन, द वाइट लैम्ब. So the answer is that this statement by Shakespeare completely addresses the plot of this story. This story revolves around the selfishness of a thankless child. Okay, the old Navasad feels very dejected and painful to face the ruthless behavior and thanklessness of Arshak. It is true that a thankless child is more painful than the bite of a venomous snake. कि जो जहरीला सांप होता है उसके जहर से भी ज़्यादा आपको तकलीफ़ होती है जब आपका बेटा या आपकी बेटी या आपकी औलाद जो है वो क्या हो, वो आपके साथ ना मेहरबानी वाला सलूक करे, यानी कि वो आपके साथ जो है ना वो वफा ना करे. So these were the questions and answers. Now we move to the grammar portion. First of all, there is a paragraph and you have to use the words in parentheses to form a new word to fill in the blanks.
तो आपने ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ पैराग्राफ आपने इनको एडजस्ट करना है। जैसे अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स द वे यू स्पेंड योर फ्री टाइम इज़ वाइटल टू योर जनरल हैप्पीनेस एंड गेटिंग द राइट बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट फिजिकल फिटनेस, अब ये फिट है तो फिट से हमने फिटनेस बना दिया, फिजिकल फिटनेस इज़ द की, सो एवरी वंस लेजर टाइम शुड इंक्लूड सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। आइडियली, आइडियल से आइडियली बना दिया, समथिंग दैट यू फाइंड इंजॉयबल, इंजॉय से इंजॉयबल बना दिया। मोस्ट पीपल ऑल्सो गेन सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाई से सेटिस्फैक्शन फ्रॉम डूइंग समथिंग क्रिएटिव, क्रिएट से क्रिएटिव बना दिया, सच एज पेंटिंग, कुकिंग और गार्डनिंग। हाउएवर नॉट ऑल ऑफ योर फ्री टाइम एक्टिव से एक्टिविटीज़, फ्री टाइम एक्टिविटीज शुड बी सोलिटरी, सोलिटरी मतलब अकेले, और यू मे एंड अप फीलिंग लॉनली। Companionship is also important to most people's sense of well-being, but you must find the right kind of social interactions. Interactions. Membership in some groups, member से membership बना लिया हमने. Membership in some groups such as political parties can simply lead to stress and frustration. Frustrate से frustration. Joining a social group like a blood donation society or yoga classes are likely to be much more benefit से beneficial. ग्रामर पोर्शन इज़ वेरी इजी। आपने क्या करना है, यू हैव टू टेल आइदर द वर्ब इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है कि जिसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जिसमें एक्शन जो है वो ट्रांजिट हो रहा होता है, ट्रांसफ़र हो रहा होता है फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और इनट्रांजिटिव वो वर्ब्स होते हैं जिसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, जिसके लिए हमें, जिसमें जो एक्शन होता है वो क्या हो रहा होता है, वो एक बंदे से दूसरे बंदे में या एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता। सो शी वॉज क्राइंग ऑल डे लॉन्ग, तो क्राइंग जो है ये इंट्रांजिटिव है। वी शोड हर द फोटो एल्बम, शोड जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरीके से द डॉक्टर एडवाइज मी टू एक्सरसाइज रेगुलरली, एडवाइज ट्रांजिटिव है। रेनिंग इंट्रांजिटिव है। लाफ्ड इंट्रांजिटिव है। गेव ट्रांजिटिव है। स्लेप्ट ट्रांजिटिव है। एट ट्रांजिटिव है। ड्रिंक ट्रांजिटिव है। कीप्स ये भी ट्रांजिटिव है। उसके बाद आपने ये बताना है टेल वेदर द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, देन यूज द वर्ब्स इन योर ओन सेंटेंसेस। तो वेरी इजी वर्ड्स हैं। आई विल जस्ट टेल यू दैट कौन सा इसमें से ट्रांजिटिव है और कौन सा इंट्रांजिटिव है। सेंटेंस आप खुद बना सकते हैं। फाइट इज ट्रांजिटिव, सैंक इज ट्रांजिटिव, ही स्पोक लाउडली, स्पोक इट इज स्पीक ट्रांजिटिव, बॉयल द वाटर ट्रांजिटिव है। द हॉर्स किक द बॉय, किक ट्रांजिटिव है। द वॉचमैन ब्लू हिज विसल, ब्लू ये ट्रांजिटिव है। ही टुक शेल्टर अंडर अ ट्री ट्रांजिटिव है। द बर्ड सैंग स्वीटली ये इनट्रांजिटिव है, क्योंकि इसमें गाना जो है इसका एक्शन आगे रिसीव नहीं हो रहा। द फायर बर्न्स ब्राइटली इनट्रांजिटिव है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई इनट्रांजिटिव है, क्योंकि इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। टाइम हील्स ऑल वुंड्स ये ट्रांजिटिव है। यू सरप्राइज मी ये ट्रांजिटिव है। डू सिट डाउन इंट्रांजिटिव है। आई यूजली स्लीप वेल इंट्रांजिटिव है। लेट्स ईट समथिंग ये ट्रांजिटिव है। So this was the end of this lesson. In the next lecture, inshallah, we will cover the next chapter. So take care of yourself. अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो वो आप इसी चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट में जाके आप इंग्लिश 11 के नाम से उस फोल्डर को आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको फर्स्ट ईयर की बुक के तमाम लेक्चर उसमें मिल जाएंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।